जरा सोचिए, अमेरिका का एक ऐसा समुदाय जो सबसे कामयाब समुदायों में गिना जाता है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और सबसे ज्यादा कमाने वालों में से है। लेकिन जब बात आती है उनके अपने मान्यता प्राप्त यानी अक्रेडिटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, तो वहां एक बहुत बड़ा खालीपन नजर आता है। तो ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि अमेरिका में हिंदू समुदाय के लिए अकादमिक मान्यता पाना इतनी बड़ी चुनौती क्यों बना हुआ है। $3 बिलियन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडिया स्पोरा की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि 2008 से अब तक भारतीय अमेरिकियों ने अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ को इतना बड़ा दान दिया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि अमेरिकी शिक्षा में इस समुदाय का कितना बड़ा योगदान है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ अमेरिका में ईसाई और यहूदी धर्मों के 1000 से भी ज्यादा मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, और दूसरी तरफ हिंदू संस्थान जो गिने चुने हैं और मान्यता पाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ये अंतर वाकई चौंकाने वाला है ना? खासकर जब हम उस $3 बिलियन वाली बात को याद करते हैं। तो फिर सवाल वही है, ये इतना बड़ा गैप आखिर है क्यों? क्या मामला सिर्फ पैसों की कमी का है या फिर कुछ और गहरी सिस्टेमिक चुनौतियां हैं जो मान्यता प्राप्त हिंदू यूनिवर्सिटीज को बनने से रोक रही हैं? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और असली वजहों को टटोलने की कोशिश करते हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिंदू अमेरिकी समुदाय की सफलता को देखना होगा, क्योंकि उनकी कामयाबियां ही इस सवाल को और भी ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं जटिल बना देती हैं। जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। करीब 3.5 मिलियन की आबादी, इनमें से आधे से ज्यादा लोग साल का $1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, और पढ़ाई लिखाई में तो ये अमेरिका के सबसे टॉप समूहों में से हैं। तो फिर जब सब कुछ इतना अच्छा है, तो अपने अकादमिक संस्थानों के मामले में इतनी बड़ी कमी क्यों? ये सवाल अब और भी गहरा हो जाता है। तो आखिर इन संस्थानों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बात सिर्फ डिग्री देने तक की नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी जड़ें इस उच्छा में हैं कि मुख्य धारा की अकादमिक दुनिया में, यानी मेन स्ट्रीम एकेडेमिया में, हिंदू धर्म को जिस तरह से दिखाया जाता है उसे चुनौती दी जाए। जरा सोचिए, कोई स्टूडेंट जब अपनी टेक्स्ट बुक खोलता है तो उसे क्या पढ़ने को मिलता है? जाति व्यवस्था का एक बहुत ही कठोर और दमनकारी रूप। जैन और बौद्ध धर्म को बस हिंदू धर्म का एक सुधार आंदोलन बता दिया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म में महिलाएं दबी कुचली हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक अमेरिकी किताबों में अक्सर यही सब पढ़ाया जाता है। और बस यहीं पर असली टकराव सामने आता है। एक तरफ है किताबी पढ़ाई और दूसरी तरफ है असल अनुभव। जैसा कि डॉक्टर विष्णुवर्धन ने क्या खूब कहा है, हिंदू धर्म विश्वास पर नहीं बल्कि अनुभव, जांच और विरोधाभास पर बना है। मतलब अगर आप इसे सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम की तरह पढ़ेंगे तो शायद इसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ये कोट इस पूरे संघर्ष का सार है। तो इन्हीं अकादमिक चुनौतियों से निपटने के लिए दो अलग अलग मॉडल, दो अलग अलग रास्ते सामने आए हैं। चलिए इन दोनों केस स्टडीज पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। तो हमारे सामने मैदान में दो खिलाड़ी हैं। एक है हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका यानी HUA, और दूसरा है विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी यानी VUYU। मकसद दोनों का एक ही है, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। एक की जड़ें समुदाय में हैं, तो दूसरे का फोकस एकेडमिक रिसर्च पर। इनकी रणनीतियां हमें इस चुनौती के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। तो चलिए अब इन दोनों संस्थानों HUA और YU की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम इनकी बनावट, इनके विजन और अब तक के सफ़र की तुलना करके देखते हैं कि क्या चीज़ काम कर रही है और क्या नहीं। पहले बात करते हैं HUA की। इसका सफ़र कह सकते हैं काफ़ी पथरीला रहा है। 1989 में इसकी शुरुआत सामुदायिक नेताओं ने की, जिनके पास यूनिवर्सिटी चलाने का कोई खास एकेडमिक तजर्बा नहीं था। इसके इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए, जिसमें स्वामी नित्यानंद से जुड़ा एक विवादित दौर भी शामिल है। ये सब जानना जरूरी है ताकि हम इसकी आज की चुनौतियों को समझ सकें। फिर साल 2018 में एक नई शुरुआत करने की कोशिश हुई और लक्ष्य बहुत बड़े रखे गए। 25,000 छात्र, 200 से ज्यादा प्रोफेसर और सबसे जरूरी पूरी मान्यता हासिल करना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बड़े बड़े वादों और जमीनी हकीकत में एक फासला होता है, और HUA इसका एक सटीक उदाहरण है। अब आते हैं वायु की तरफ, और यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है।
इनका मिशन बिल्कुल साफ है, एकदम फोकस्ड। योग का वैज्ञानिक अध्ययन करना, सबूतों के आधार पर। कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हिक्युआ के फैले हुए विजन से बिल्कुल अलग है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। एक तरफ HUA है, जिसे सामुदायिक नेता चला रहे हैं, जिसका विजन बहुत बड़ा पर थोड़ा धुंधला है और जिसे अभी तक मान्यता नहीं मिली। दूसरी तरफ वायु, जिसे अनुभवी एकेडमिक्स चला रहे हैं, जिसका लक्ष्य एकदम साफ है और जो मान्यता पाने की राह पर आगे भी बढ़ चुका है। ये अंतर ही हमें बताता है कि कामयाबी का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो इन दोनों संस्थानों की कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आगे का रास्ता क्या है। चलिए देखते हैं कि सोर्स का विश्लेषण हमें किस नतीजे पर पहुंचाता है। देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि सिर्फ अच्छी नीयत और जुनून से काम नहीं चलता। एक सफल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तजुर्बा भी चाहिए, प्रोफेशनल लीडरशिप और एक बिल्कुल साफ फोकस्ड विजन। यही वो दो चीजें हैं जो सफलता की कुंजी हैं, जैसा कि हमें वायु के उदाहरण से साफ दिखता है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो दोनों की ताकत को एक साथ ला सके? सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया देता है, विलय का, यानी मर्जर का। जरा सोचिए, HUA की लोगों तक पहुंच और वायु का प्रोफेशनल ढांचा, अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जो दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजों को एक साथ ला सकता है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये कोशिशें मिलकर हिंदू अमेरिकी समुदाय के लिए एक मजबूत और स्थायी अकादमिक विरासत बना पाएंगी, या फिर ये अमेरिकी शिक्षा के इतिहास में बस एक छोटा सा अध्याय बनकर रह जाएंगी? इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ये पहले एकजुट हो पाती हैं या नहीं। इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।